कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं कामरान अकमल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अप्रैल मंथ का सेकेंड पार्ट करेंट अफेयर्स का, और इसमें हम 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, GDP ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया इन 2022-23 एज पर वर्ल्ड बैंक। 2022-23 का GDP ग्रोथ फोरकास्ट रेट क्या है हिंदुस्तान का अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 8%। और एक चीज़ ये भी आपको याद रखना है कि इसी साल जनवरी में वर्ल्ड बैंक ने जो एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया था इंडिया के लिए वो था 8.7%, लेकिन यूक्रेन और रशिया के वार की वजह से उसके ऊपर इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है और इस वजह से वो 8.7 से 8% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल हियर योरसेल्फ। अपने आप को सुनिए। इसने अभी एक काफ़ी बेहतरीन फेमस किताब है जिसको अभी जस्ट लॉन्च किया गया है। इसका ऑथर कौन है तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, प्रेम रावत। और प्रेम रावत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इनकी जो किताबें हैं ये बेस्ट सेलर बुक में आती है ये, और हिंदुस्तान वर्ल्ड के 58 कंट्री में और 5 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो हियर योरसेल्फ ये अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए लिखी गई ये किताब है कि आपके पास क्या है, आप किन किन चीज़ों के ऊपर सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये किताब आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रेम रावत की हियर योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, बोहाग बिहू और रंगोली बिहू फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन। बोहाग बिहू और रंगोली बिहू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, असम में। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो ऑब्ज़र्व किया जाता है वो 14 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। 2023 का जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसको होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इंडिया है। और इंडिया जो है वो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा 2023 में। क्वेश्चन नंबर 65, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ अनवील्ड द लोगो ऑफ द 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो होना है तो किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर ने अभी लोगों का अनवील किया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने 2023 का फीफा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का कलिंगा स्टेडियम में, जो भुवनेश्वर में पड़ता है वहाँ की राजधानी में, वहीं पर इन्होंने हॉकी का लोगो को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 66, हु वॉज द फर्स्ट एंड ओनली 5 स्टार ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का इकलौता 5 स्टार ऑफिसर कौन है तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लेट अर्जन सिंह। अर्जन सिंह के अलावा किसी भी एयरफोर्स को अभी 5 स्टार ऑफिसर नहीं माना गया है, उनके अलावा कोई और नहीं है। और उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान में, ख़ासतौर से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं 1965 के भी वार में वो काफ़ी एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 67, हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक बुक लिखी गई है जिस किताब का नाम है द बुक बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक ऐसा लड़का जिसने संविधान को लिखा। तो इसका ऑथर कौन है तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है राजेश तलवार। और राजेश तलवार जी ने इसमें 131वां बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर BR अम्बेडकर जी का इस किताब को उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने तमाम जीवनी को, BR अम्बेडकर के तमाम जीवनी को दिखाने की कोशिश किया है। क्वेश्चन नंबर 68, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनाउंसेड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर फ्रॉम जुलाई 1, 2022। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अभी ये अनाउंस किया है कि वहाँ के लोगों को 300 यूनिट फ्री दिया जाएगा और ये अप्लीकेबल हो जाएगा 1 जुलाई से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी। और जो CM है जिन्होंने ये अनाउंस किया है वह है भगवत मान सिंह। और आप सबको पता है कि पंजाब में अभी जो हुकूमत है वह आम आदमी पार्टी की है। तो इस तरीके से 2 जगह वो लोग हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए हैं, एक दिल्ली और सेकेंड पंजाब। क्वेश्चन नंबर 69,
पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड 108 फीट स्टेचू ऑफ हनुमान जी। अभी रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है 108 फीट का हनुमान जी के स्टेचू का। तो कहाँ पे किया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, गुजरात में उन्होंने किया है ये, और मोरबी जगह है गुजरात में, वहीं पर उन्होंने ये किया है। क्वेश्चन नंबर 70, हु हैज़ टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ टाटा डिजिटल। टाटा डिजिटल का चेयरमैन अभी रिसेंटली किन को बनाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एन चंद्रशेखरन को अभी टाटा डिजिटल का हेड बनाया गया है, और ये 7 अप्रैल से हेड है। क्वेश्चन नंबर 71, अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी हैज़ स्टेप डाउन एज द प्रेसिडेंट ऑफ। अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी को किस कंट्री का प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यमन। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो सऊदीया की वजह से उनको हटना पड़ा है मजबूरी में, और अभी रिसेंटली अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं वह है रशाद अल अमीनी। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेट रेडियो फॉर विजुअली चैलेंज रेडियो अक्स लॉन्च इन। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान में पहली मरतबा फर्स्ट इंटरनेट रेडियो विजुअली चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है रेडियो अक्स। तो इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नागपुर, और नागपुर जो है वो महाराष्ट्र का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 73, हु हैज़ गोट 1 ईयर एक्सटेंशन एज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अभी रिसेंटली किनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है एज ए चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है कमलेश नीलकंठ व्यास को 1 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दिया गया है, और इस तरीके से वो जो पीरियड का होगा वो 3 मई 2022 वो अप्लीकेबल होगा 2023 तक के लिए। रेणु कर्नाड हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ विच बैंक बोर्ड। रेणु कर्नाड को अभी रिसेंटली किस बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है, उसका हेड बनाया गया है कि एज द डायरेक्टर ऑफ विच बैंक बोर्ड। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 75, विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। के सबसे दुनिया का सबसे बड़ी कंट्री कौन सी अभी रिसेंटली बनी है जो गोल्ड को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चाइना। और इसी के साथ साथ और भी अगर आप याद रखें कि इस मामले में सेकेंड नंबर पे जो है सबसे ज़्यादा अगर वह है इंडिया, तो चाइना और इंडिया ये दोनों नाम आपको याद रखना है। नंबर 1 पे चाइना है और नंबर 2 पे इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 76, पोमिला जसपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर फाइनेंस एंड CFO ऑफ विच कंपनी। पोमिला जसपाल को किस कंपनी का अभी हेड बनाया गया और CFO बनाया गया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ONGC। और ONGC के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो डायरेक्टर बनाई गई है एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाई गई है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का। और इसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि पोमिला जसपाल जो है ONGC में 1985 से वर्किंग मोड में है, वहाँ पे काम कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 77, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 29th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। 29 आर्मी स्टाफ किन को बनाया गया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मनोज पांडे का। तो मनोज पांडे नाम आपको काफ़ी बढ़िया से याद रखना है। और इसी के साथ साथ अगर आप बात करते हैं आर हरि कुमार जो है वो चीफ एडमिरल है, और VR चौधरी जो है विवेक राम चौधरी जो है वो एयर चीफ मार्शल है, और इससे पहले राकेश कुमार भदौरिया थे। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो है वह है मनोज मुकुंद नरावने। क्वेश्चन नंबर 78, इन अप्रैल 2022 इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड ऑन हाउ मेनी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल UN एकोसोक बॉडीज़। हिंदुस्तान 2022 अप्रैल के महीने में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कितने बॉडी के लिए मुंतखब किया गया है टोटल, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। 4 बार अभी तक हिंदुस्तान हो चुका है, और ये यूनाइटेड नेशन का से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉडी है और काफ़ी अहम रोल अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 79, इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम हैज़ बीन अनवील्ड इन।
हिंदुस्तान का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम को कहाँ पे अनवील किया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गांधीनगर। तो ये याद रखना है कि गांधीनगर गुजरात में स्थित है और वहीं पे पहली मर्तबा पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम को लॉन्च किया गया और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा अगर वो पोर्टेबल है तो। क्वेश्चन नंबर 80, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर कन्वेंशन 2022? कौन सा कंट्री जो है होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल वाटर वीक कन्वेंशन को 2022 का? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सिंगापुर। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये सैंड एंड एक्सपो कन्वेंशन सेंटर मेरीना बे सैंड सिंगापुर में हो रहा है, जो 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, इंडियन अमेरिकन शांति सेठी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विच वर्ल्ड लीडर्स डिफेंस एडवाइज़र? अभी इंडियन अमेरिकन शांति सेठी को वर्ल्ड के कौन बहुत बड़े लीडर के डिफेंसिव एडवाइज़र के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है, बहाली की गई है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है ऑप्शन सी, कमला हैरिस। और कमला हैरिस के जैसा काम से वाकिफ़ है कि नाउ शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 82, एज पर हुरून लिस्ट 2022 हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट बिलियनर इन द हेल्थ केयर सेक्टर 2022? हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो सबसे रिचेस्ट बिलियनर कौन है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला सबसे मालदार बनकर यहाँ पे उभरे हैं और उसी के साथ साथ ये अभी मैनेजिंग डायरेक्टर भी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। और उसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि सेकेंड नंबर पे जो है वह है ली सिक्सटिंग एंड हु हांग ऑफ मिंद्राय। तो इन दोनों को सेकेंड पोजीशन मिला है। तो नंबर 1 पे जो है वो साइरस पूनावाला है जो सीरम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 83, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विप्रोज कंट्री हेड ऑफ इंडिया? विप्रो जो काफ़ी बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान का हेड किसको बनाया गया है विप्रो के लिए? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सत्या ईश्वरन को विप्रो का इंडिया का हेड बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत लॉन्च्ड बाई? अभी वर्ल्ड का बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत को लॉन्च किया गया है किस कंट्री के ज़रिए से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रशिया के ज़रिए से ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, वेयर हैज़ द एजुकेशन सॉन्ग इरादा कर लिया है हमने बिन रिलीज? कि अभी किस स्टेट ने एक एजुकेशन सॉन्ग को लॉन्च किया है जिसका नाम है इरादा कर लिया है हमने, और इसको रिलीज़ भी कर दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दिल्ली। और इसी के साथ साथ 2-3 चीज़ें इसमें याद रखना है कि जो लिरिक्स देने वाले हैं इसमें वो है आलोक श्रीवास्तव, और जो इसे गाया गया है वो शान और रचना शंकर के ज़रिए से, और म्यूज़िक जो इस गाने में दिया गया है वो दुष्यंत के ज़रिए से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 का न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर किन को नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बबीता सिंह। और बबीता सिंह के बारे में अगर हम बात करते हैं कि वो सीरियल एंटरप्रेन्योर है और काफ़ी अवार्ड ये जीत चुकी हैं, और रिसेंटली उनको जो है वो ग्लोबल पीस एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है, और ये एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के जानिब से उनको ये पद दिया गया है न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर का। क्वेश्चन नंबर 87, वेयर हैज़ बीन लॉन्च्ड अ डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी ई किताब कोर्स टू टीच डिफरेंट लैंग्वेजेस? कहाँ पे रिसेंटली एक ऑनलाइन लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई किताब कोर्स, ताकि वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस को पढ़ाया जा सके? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में ई किताब पोस्ट जो लाइब्रेरी का फॉर्म में, ऑनलाइन लाइब्रेरी के फॉर्म में होगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि 5 लैंग्वेजेस है अभी, वह है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी एंड कश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 88, कर्नाटका शिवमोगा एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर? कर्नाटका का जो शिवमोगा एयरपोर्ट है उनको किस नाम से चेंज कर दिया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है BS येदियुरप्पा, जो कर्नाटका के बीजेपी की तरफ से पावरफुल लीडर भी हैं और वहाँ के CM भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 89, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र PSA टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? रिसेंटली अभी किनको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का?
तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अजय कुमार सूद को। और अजय कुमार सूद जी से पहले के विजय राघवन जो थे वो साइंटिफिक एडवाइज़र थे। क्वेश्चन नंबर 90, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का वाइस चेयरमैन रिसेंटली किन को बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सुमन बेरी। और सुमन बेरी से पहले के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो थे राजीव कुमार, लेकिन राजीव कुमार ने अपने रिजिग्नेशन दे दिया और रिजिग्नेशन देने के साथ साथ सुमन बेरी को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। और सबसे पहले जो बनाए गए थे वो थे अरविंद पनगड़िया, और सीईओ जो बनाया गया था सबसे पहले मतलब नीति आयोग का वो है अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 91, विच सिटी वॉज नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2022 बाय यूनेस्को। यूनेस्को के ज़रिए से किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल माना गया है 2022 के लिए? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ग्वादालाजारा। और ये एक शहर है, काफ़ी फेमस शहर है। तो ये आपको याद रखना है कि मेक्सिको का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, उसी को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2022 सिलेक्ट किया गया है। और ये जो करने वाला है वो यूनेस्को करता है, और यूनेस्को के जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं वह है ऑड्रे अजूले। क्वेश्चन नंबर 92, विच हैज़ रिसीव्ड जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 का जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल करेज अवार्ड, बहादुरी का अवार्ड किन को दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वह यूक्रेन और वोल्दोमिर जेलेंस्की को ये अवार्ड दिया गया था उनके बहादुरी के लिए। और रशिया यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो लड़ाइयाँ हो रही है, उसमें उन्होंने बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा भी किया है। क्वेश्चन नंबर 93, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राघव चड्ढा। और राघव चड्ढा अभी के जो हिंदुस्तान का राज्यसभा है सबसे वो यंगेस्ट है, और इसी के साथ साथ वो सीए भी रहे हैं, और अभी रिसेंटली आम आदमी की तरफ से पंजाब से उनको राज्यसभा का मेंबर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द हज कमेटी ऑफ इंडिया। हज कमेटी, इंडिया का हज कमेटी का चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एपी अब्दुल्ला कुट्टी को अभी रिसेंटली हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लॉन्च द 48th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली 48वां ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस को लॉन्च किया है। तो उन्होंने ये कहाँ पे किया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, भोपाल में उन्होंने ये लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 96, नेम ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 बाय यूएनईपी। लाइफ टाइम अर्थ चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किनको सम्मानित किया गया है यूएनईपी के ज़रिए से 2021 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डेविड एटनबरो। और डेविड एटनबरो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी बड़े हिस्टोरियन है और बहुत सारे अवार्ड को ये जीत चुके हैं। नेचुरल हिस्टोरियन भी है और राइटर भी काफ़ी बड़े हैं, ब्रॉडकास्टर है। तो उनको ही यूएनईपी के ज़रिए से 2021 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, हु हैज़ सर्वन एज द न्यू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर फॉर दिल्ली। अभी रिसेंटली दिल्ली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर किनको बनाया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विजय कुमार डे। क्वेश्चन नंबर 98, NATO has conducted cyber defense exercise called Locked Shield Scene। रिसेंटली नाटो ने एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज को लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इस्तोनिया। क्वेश्चन नंबर 99, हु वन द लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू 2022 के अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? और ये वर्ल्ड का स्पोर्ट्स का साल भर में जो परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उसके बाद से ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस अवार्ड के जो विनर है वह है एम्मा रुदुकानु, और इसमें नीरज चोपड़ा को भी सिलेक्ट किया गया था लेकिन वो जीत नहीं पाए। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटेन के ये टेनिस प्लेयर हैं एम्मा रुदुकानु, और एम्मा रुदुकानु ने फर्स्ट मरतबा जो है उन्होंने यूएस ओपन को खेला और यूएस ओपन को वो जीत गई बगैर एक मैच हारे हुए। क्वेश्चन नंबर 100,
विच नेशन बिकम द सेकेंड टू लॉन्च ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विद द यूरोपियन यूनियन। किस कंट्री ने रिसेंटली सेकेंड कंट्री बन गया है और उन्होंने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को लॉन्च किया है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंडिया। और इंडिया से भी पहले एक कंट्री जो है इस काम को कर चुका है, वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 101, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड इन 2021। 2021 में मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करने वाला कंट्री कौन सा है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यूएस है, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है। और वो अगर हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे चाइना है और थर्ड नंबर पे इंडिया है। तो ये रैंकिंग में पूछ देता है और ख़ासतौर से हिंदुस्तान के जो रैंकिंग है ना, उसे आपको फोकस करना है, वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102, 102, हु वन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। 2022 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मैक्स वर्स्टापेन। और मैक्स वर्स्टापेन जैसे हैं कि वह भी फार्मूला 1 का वर्ल्ड चैम्पियन है और रेड बुल को ये चलाते हैं और फार्मूला 1 का भी नंबर 1 पे है ये। क्वेश्चन नंबर 103, इमैनुअल मैक्रोन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है फ्रांस। फ्रांस का दोबारा इनको राष्ट्रपति बनाया गया है और जिनको हराया है उनका नाम था मैरिन ले पेन। क्वेश्चन नंबर 104, हु हैज़ वॉन इंडिया सोलिटरी गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022। 2022 का एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जो हुआ था उसमें सोलिटरी गोल्ड मेडल को जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रवि कुमार दहिया। और रवि कुमार दहिया जो है अगर हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने सिल्वर मेडल हिंदुस्तान के लिए जीता था। क्वेश्चन नंबर 105, एशियाज़ बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार 2022 बेगन इन। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया था, जिसका नाम है आहार 2022। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली में इसको आयोजन किया गया था। और ख़ास तौर से यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अपेडा है जो फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है और इसने अलायंस करके ये काम किया है आईटीपीओ के साथ। और आईटीपीओ जो है वह है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 106, विच कंट्री हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 का गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री किन को बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 107, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग ट्विटर। कि कौन अभी ट्विटर ख़रीदने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एलन मस्क। और एलन मस्क जो है अभी ये फाइनल डील नहीं हुआ है, लेकिन ये हो रहा है कि वो ख़रीद लेंगे। लेकिन ये जब तक फाइनल डील नहीं हो सकता है तब तक हम नहीं कह सकते हैं। और 44 बिलियन डॉलर में ख़रीदने की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 108, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बीइंग हेल्ड इन अप्रैल मई 2022। के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 109, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कि किनको अभी ऑनर किया गया, रिस्पेक्ट दी गई है, ऑनर दिया गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डॉक्टर बीना मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 110, इंडिया हैज़ फिनिश्ड विथ हाउ मेनी मेडल्स इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप्स 2022। 2022 का एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जो हुआ था उसमें हिंदुस्तान कितना मेडल को जीता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, टोटल 17 मेडल हिंदुस्तान ने जीता है। उसमें से अगर हम बात करते हैं कि 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज मेडल है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, रवि कुमार दहिया जो है वो पहले इंडियन है जिन्होंने लगातार 3 गोल्ड मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में। 2022 में न्यू दिल्ली में हुआ था, 2021 में अलमाती कजाकिस्तान में हुआ था और 2022 में ये मंगोलिया में हुआ था। तो ये भी आप पूछ सकता है कि एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ था, ये याद रखिएगा।
कि उलान बटार मंगोलिया में हुआ था और उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाला सिर्फ एक खिलाड़ी है और वह है रवि कुमार दहिया, जो लगातार 3 मरतबा 2020, 21, 22 तीनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 111, विच इंडियन एक्ट्रेस विल बी द पार्ट ऑफ 75th कैनस फिल्म फेस्टिवल ज्यूरी, के कैनस फिल्म फेस्टिवल के जो ज्यूरी हैं उसकी पार्ट बनेंगे 75th कैनस का, वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दीपिका पादुकोण। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें जो मंत्रालय को भेजा गया था ताकि वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर सके वो थे अनुराग ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 112, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, कि हिंदुस्तान का वो कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हर गांव में विलेज लाइब्रेरी है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम, नेस्कॉम का चेयरमैन अभी रिसेंटली किनको बनाया गया है? तो वह है कृष्णन रामानुजम। और कृष्णन रामानुजम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो IT इंडस्ट्री बड़ी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम का अपॉइंट बनाया गया है और वो TCS में काम करते थे एज अ चेयरपर्सन 2022-23 के लिए। और तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114, रशिया हैज़ विथड्रॉन फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग UN बॉडी, कि अभी UN के किस बॉडी से रशिया को रिमूव कर दिया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन A UNWTO। यूनाइटेड नेशन का जो WTO वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है उससे उनको हटा दिया गया है और इससे पहले UNHRC से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है उससे भी हटा दिया गया था रशिया को। क्वेश्चन नंबर 115, इंडियाज़ फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूधवानी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई, कि फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूध से रिलेटेड जो होगा जिसका नाम है दूधवानी, उसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं कि किसने लॉन्च किया है, तो ये अगर हम बात करते हुए हैं नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है और ये गुजरात टूर पे गए थे तो वहीं पे इन्होंने इसको लॉन्च किया। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरपर्सन अभी किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम इसके बारे में बात करते हैं वह है विजय सांपला को। विजय सांपला को पहले भी बनाया गया था लेकिन पंजाब में वो इलेक्शन लड़ने गए थे, इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 117, विच फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैज़ रिसीव्ड द इंडियाज़ फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2021 का किस फार्मास्यूटिकल कंपनी को इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ग्लेनमार्क को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से ये सेकेंड पार्ट जो है अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स का वो कंप्लीट हो गया। और आपका कोई सजेशन हो या फीडबैक हो तो आप अपना सजेशन और फीडबैक दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।